चलिए चलिए, सबसे पहले बच्चों मुझे ये बता दो, क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है? अगर ऐसा हो रहा है ना, यस मैम। हाँ, तो जल्दी से चैट सेक्शन में बच्चे यस लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए, ठीक है? कुछ भी मैं पूछती हूँ बेटा, उसका आंसर सभी बच्चे चैट सेक्शन में देंगे, ठीक है बेटा? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, है ना? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें हमने काफी चीजें पढ़ ली है। हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ ली हैं, हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ ली हैं, हमने पूर्णांक पढ़ लिए हैं, और इवन हमने और क्या पढ़ लिया है, हमने पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं पर जमा घटा गुना भाग भी देख लिया है, ठीक है? लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी था कि हम अब क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पूर्णांकों पर ऑपरेशंस, है ना? संक्रियाएं और पूर्णांक, ठीक है? उससे पहले जो हमारे रूल्स है बेटा, जो सभी को पता होने चाहिए, वो मैं एक बार जल्दी से बता देती हूँ। वैसे मुझे पता है मेरी हमारी क्लास के सभी बच्चों को पता है, बट फिर भी एक बार जल्दी से ले लेते हैं, ठीक है? किसी भी बच्चे को कैमरा ऑन नहीं करना है, ठीक है? माइक अननेसेसरी ऑन नहीं करना है। अगर मैं कोई भी क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, येस और नो में आंसर करना है, तो उसका आंसर आप कहाँ करोगे? चैट में कहाँ जाके करोगे? चैट में कैसे जाओगे? 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर पहुंच जाते हो, ठीक है? यहाँ पर आपका इन कॉल मैसेजेस आता है, यहाँ पर जाके आप मैसेज कर सकते हो। मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ बेटा, इसका आंसर आप यहाँ पर दोगे। दूसरी चीज बच्चे क्या ध्यान रखनी है कि आपको अगर कोई डाउट आ रहा है, जरूर पूछो चैट सेक्शन में कि मैम दोबारा बता दो, नहीं समझ आया, जरूर पूछो, ठीक है? दूसरी चीज, अगर बहुत बड़ा है, आप नहीं लिख सकते हो, तो मैं पूछ लो कि मैम मुझे क्वेश्चन है, डाउट है, पूछ लो, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, बट एक एक करके। दूसरी चीज जो बच्चे ध्यान रखनी है कि सभी बच्चों को क्या करना है, सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है। पोल में अगर मैं क्वेश्चन लेती हूँ ए बी सी डी, मैंने क्वेश्चन दिया और बताया, पूछा कि इसको का जो भी आंसर है वो आप पोल में जाके करेंगे। तो पोल में आंसर कहाँ करेंगे सभी बच्चे? आप पहले 3 डॉट पे क्लिक करोगे, फिर आप इस बॉक्स में रुक जाए। ठीक है, आप इसमें पहुंच जाओगे। उसके बाद आप लोग एक्टिविटीज में जाके पोल में पहुंच जाओगे। यहाँ पर जाके सभी बच्चे ए बी सी डी में से जो भी आंसर आपको ठीक लगता है उसे दबा दीजिए। उसके बाद बच्चे वोट जरूर करना है। अगर आप वोट नहीं करोगे तो आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ए बी सी डी में से जो भी ऑप्शन आप दबाओ, उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप वोट जरूर कर दो। ये दलदीप की आईडी से जो बच्चा है, अगर तीसरी बार भी बेटा आपका माइक ऑन हुआ ना, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगी। ये चीज यहाँ नहीं चलेगी, ये चीज अपने माइंड में सभी बच्चे रखें, ये चीज नहीं चलेगी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। हम क्या पढ़ रहे थे, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, पूर्णांकों पर संक्रियाएं। अब पूर्णांक क्या होते हैं सभी बच्चों को पता है ना? पूर्णांक क्या होते हैं? जिसमें हमारे पास पूर्ण संख्याएं हो और सारी नेगेटिव संख्याएं भी आ जाती है। इसीलिए इसके अंदर जमा घटा गुना भाग जो है वो आपकी पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं से बच्चे थोड़ी अलग होती हैं, ठीक है? थोड़ी अलग होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पूर्ण पूर्णांकों पर क्या सीख रहे हैं? गुना, जमा, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव और भाग, ठीक है? ये हम सीखेंगे। और जिसमें से मैंने पिछले क्लास में आपको गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा बताया भी था, ठीक है बच्चे? एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम अपना आगे बढ़ेंगे, ठीक है? मैंने आपको क्या बताया बच्चे, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, कि पूर्णांक क्या होते हैं? जिसमें आपके पास पूर्ण संख्या आ जाए, ठीक है? ये शमशेर सिंह की आईडी से बच्चा है ना बेटा, कुछ भी ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है? नाम वगैरह आपको कुछ भी बातें करनी है आप क्लास से बाहर जाके कीजिए, यहाँ पर नहीं। चैट सेक्शन में सिर्फ काम की बातें होंगी, ठीक है? आपके पास कौन सी संख्या है? ये पूर्ण संख्या है। अगर मैं स्क्रीन नहीं आ रही, बाकी बच्चे एक बार बता दो जरा, चैट सेक्शन में आ रही है क्या स्क्रीन? यस लिख देना जरा, आ रही है तो यस लिख देना, नहीं आ रही तो वाई लिख दो जरा। ओके ओके बेटा, आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, शायद ये आपको प्रॉब्लम, क्योंकि बाकी बच्चों को दिख रही है ना? हाँ, अभी हम इसमें क्या कर लेते हैं, नेगेटिव नंबर भी मिला दे, -1, -2, -3, -4, तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चे? इसे हम कहेंगे पूर्णांक, ठीक है? इंटीजर, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स,
और इसे हम जेड से डिनोट करते हैं। यस बच्चे बिल्कुल सही, जेड से डिनोट करते हैं। तो इस पे जमा घटा गुना भाग क्यों थोड़ी अलग होती है, जमा भाग घटा जो होती है वो होता बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पर थोड़ा चिन्ह का ध्यान रखना पड़ता है, साइन का, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में बेटा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पर 3 केसेस बनते हैं, है ना, कि मान लो मैं दोनों ही पॉजिटिव नंबर को, मान लो मैं दोनों ही पॉजिटिव नंबर को गुना कर रही हूँ, मान लो मैं 2 गुना 3 कर रही हूँ, दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, तो नॉर्मल गुना होगी, 2 तिया 6 और पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, यस बिल्कुल सही बात। बाकी बच्चे साथ साथ चैट में मुझे बताते भी रहे कि अगर मैं 2 पॉजिटिव को गुना कर रही हूँ तो मुझे पॉजिटिव आंसर का ही मिलेगा। गुना आपको नॉर्मल करनी है, नॉर्मल जैसे हम गुना करते हैं ना वैसे ही गुना करनी है, बस साइन में आपको बता रही हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, दोनों ही नेगेटिव नंबर हैं, उनकी गुना आप कर रहे हो, उनकी गुना भी बच्चे सेम होगी, गुना सेम कर दोगे, 2 तिया 6, पर साइन क्या आएगा, जमा का आएगा। तो आपको याद रखना है गुना के अंदर चाहे दोनों पॉजिटिव नंबर हो चाहे दोनों नेगेटिव नंबर हो, जो आंसर आता है, रिजल्ट आता है, वो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो मैं अगर दोनों ही नेगेटिव नंबर को गुना करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। तीसरा केस होता है बेटा, तीसरा केस मान लीजिए मैं एक पॉजिटिव नंबर ले लूं, एक नेगेटिव नंबर ले लूं, ठीक है, मतलब मैं 1 2 लिख दूं और एक -3 लिख लूं, या पहले -2 लिख दूं या फिर 3 लिख लूं, मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है, ये तीसरे केस में मैंने दोनों केसेस दे दिए, तो हमेशा आपका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा हमेशा वो नेगेटिव आएगा, बिल्कुल सही। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ आई है? अगर आ गई है तो चैट सेक्शन में यस लिख दो, अदरवाइज नो लिख दो बेटा, जल्दी से लिख दीजिए, जल्दी से लिख दीजिए। कोई भी एक बच्चा जिसको नहीं समझ आई हो, क्योंकि बेटा फिर मैं जब पोल में आंसर पूछूंगी, क्वेश्चन पूछूंगी, तो सबके आंसर आने चाहिए। बेटा एक ही बार यस लिखो, क्योंकि बच्चों की स्क्रीन छोटी होती है ना, तो दिखता नहीं है फिर, है ना। सभी बच्चे अच्छा ओके, बाकी सबने तो यस 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 लिखा है। शमशेर की आईडी से जो बच्चा, बेटा नहीं समझ आया आपको? हाँ मैम। ठीक है, ठीक है, देखो बेटा मैंने क्या बताया, मान लीजिए मैं 2 पॉजिटिव नंबर को गुना कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ 2 गुना 3। ठीक है, क्या आएगा आंसर, अनम्यूट रखो, आंसर क्या आएगा बेटा, 2 को 3 से गुना किया तो कितना आएगा? 6। हाँ 6 आएगा मैम, 6 6 आएगा। 6 आएगा, वेरी गुड। ठीक है, तो अब दोनों का क्या साइन आएगा, प्लस का। प्लस का। ठीक है, अगर मान लो मैं दोनों नेगेटिव कर दूं तो क्या आएगा, 6 आएगा, लेकिन दोनों नेगेटिव होने की वजह से तो भी साइन क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो आप इसको चाहे 6 लिखो चाहे पॉजिटिव 6 लिखो, सेम बात होती है। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पर -2 लिख देती हूँ और 3 लिख देती हूँ, कितना आएगा बेटा, 6 आएगा मैम, 6 आएगा, साइन कौन सा आएगा, माइनस का। माइनस का साइन, वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूं और दूसरा वाला नंबर माइनस का कर दूं, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कर दूं, तो यहाँ पर फिर भी तो क्या भी आएगा, माइनस का ही आएगा मैम। आएगा, वेरी गुड, समझ तो आ गया आपको, बहुत बढ़िया। यस मैम। चलो कर लोगे, क्या ये बात सभी को समझ आई है? चले हम क्वेश्चन की ओर, क्या मैं चलूं क्वेश्चंस की ओर? चलो फिर चैट सेक्शन में बेटा मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछती हूँ ना, उसका आंसर चैट सेक्शन में। चलो फिर मैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सभी बच्चों को आंसर कहाँ करना है, पोल के अंदर। ठीक है, कहाँ करना है, पोल के अंदर। क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन है आपको क्या करना है, -54 है, उसकी गुना 28 से करनी है। ठीक है, अब देख लो, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। चलिए पहले सिंपल गुना कीजिए, कॉपी में करना है पहले, और उसके बाद साइन देखो कौन सा आएगा, उसके बाद जाके पोल में करना आंसर। चलिए सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड, ध्यान से कीजिए, ध्यान से कीजिए, गुड गुड, आंसर आने लगे हैं बच्चे, ध्यान से कीजिए। आपको -54 की गुना 28 से करनी है। सोचो पहले, पहले सिंपल गुना कर दो, फिर साइन सोचो कि गुना में साइन मैम ने क्या बताया था। ठीक है, फिर साइन सोचो। ठीक है, चलिए
कीजिए सभी बच्चे। स्क्रीन पर जी तस्वीर नहीं दिख रही जी। क्या स्क्रीन नहीं दिख रही मैम बच्चे? बेटा बाकी बच्चों को तो सबको स्क्रीन दिख रही है। एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करके देखो। नेटवर्क का तो प्रॉब्लम नहीं है, आवाज सही आ रही है। हाँ चलो जल्दी जल्दी आंसर करो, सबका नहीं आया अभी। वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे, सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे करेंगे, सबका नहीं आया है अभी। जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आने लगे हैं। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी कीजिए, थोड़ा सा टाइम और, क्योंकि सिंपल गुना है। गुना आपको आती है, उसके बाद बस आपको साइन सोचना है। गुना आपको आती है, फिर साइन सोचना है। जल्दी जल्दी कीजिए। -54 की गुना 28 से करनी है, जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो। 5 सेकंड और देती हूँ, चलो। 5 4 3 2 1 0। चलिए ठीक है, पोल को बंद करते हैं और चैट को ऑन करते हैं। ठीक है, चलो अभी देखते हैं इसका आंसर। क्योंकि सभी बच्चों का पोल चल रहा है तो मैं किसी भी बच्चे का मैसेज में आंसर कंसीडर नहीं करूंगी। जिस बच्चे की स्क्रीन नहीं चल रही थी सिर्फ उसका लूंगी, बाकी सभी बच्चे चैट में करेंगे आंसर, ओ पोल में आंसर करेंगे। ठीक है, यस, चलो देख लेते हैं क्या करना है हमें। पहले हम क्या लिखते हैं, नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, 54 की गुना 28 से करनी है। ठीक है, 54 की गुना 28 से करनी है। मैं क्या करती हूँ, पहले 54 को 28 से गुना कर लेती हूँ। ठीक है, चलो गुड इवनिंग बच्चे, टाइम से ज्वाइन किया करो। ठीक है, चलो नॉर्मल गुना है। 8 की गुना जब हम 4 से करेंगे, 8 चौक 32, 32 का 2, 3 ऊपर गया, 8 पंजे 40। कोई बात नहीं बेटा, कोई नहीं। मैम 8 पंजे 40, 40 और 3, हाँ बेटा। मैम 28 के ऊपर ब्रैकेट है मैम। हाँ बेटा ब्रैकेट है, ये लीजिए। ठीक है, उसके बाद 2 की गुना आप 4 से करोगे 8 आ जाएगा, और उसके बाद 2 की गुना 5 से करोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल आपका यहाँ किया, आपका आंसर आ गया 1 5 1। ठीक है, आपका आंसर क्या आया, 1512। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। अब हम बात कर लेते हैं साइन की। हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो पॉजिटिव को गुना करते हैं तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। फिर हमने देखा दो नेगेटिव को गुना करते हैं तो साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा। दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, पहले वाला पॉजिटिव दूसरे वाला नेगेटिव, या पहले वाला नेगेटिव दूसरा वाला नेगेटिव, तो हमेशा साइन क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। अगर दोनों में से एक नेगेटिव है नंबर तो हमेशा साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मैंने देखा एक प्लस का है एक माइनस का है, तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दिया। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी। क्या ये बात सभी को समझ आई है? क्योंकि कुछ बच्चों ने आंसर गलत किया था, बाकी काफी सारे बच्चों ने मेरे बिल्कुल सही किया था। फिर भी 4-5 बच्चों ने पोल में आंसर नहीं किया है, तो अभी मैं उनका भी बोल रही हूँ, उनको भी बोल रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सबका आंसर आना चाहिए। यस, चलो मैं मूव करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको क्या करना है, -17 की गुना 9 से करनी है, पोल के अंदर करना है। ठीक है, चलिए कर दीजिए, चलिए कर दीजिए। ठीक है, -17 की गुना 9 से करनी है, कर दो जरा। रूल साइड में लिख के रखो, जितने रूल मैंने बताया ना बेटा साइड में लिख के रखो, याद रखो, और उसके बाद गुना करो, फिर देखो कौन सा रूल लगेगा वो अप्लाई कर दो। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आने लगे हैं। हमारी क्लास में जितने बच्चे हैं उन सबके पोल में मुझे आंसर चाहिए। सही गलत बेटा हम बाद में देखेंगे। ठीक है,
सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं समझा सही रही हूँ। गलत होगा तो हम उसे दोबारा देख लेंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आज जो डाउट क्लियर हो गया ना बेटा, कल के लिए वो बहुत हेल्प करेगा आपका। वेरी गुड, आने लगे हैं। वेरी गुड, और भी बच्चे करेंगे, सभी करेंगे, हाँ सब सभी बच्चे करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे करेंगे, सबका नहीं आया है अभी, सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे करेंगे, सबका नहीं आया है अभी, जल्दी जल्दी कीजिए बेटा। सिंपल गुनाई तो करनी है आपको। 17 निम्मा कितना होता है वो लिखना है और उसके बाद साइन लगा देना है, जो आपको सही साइन पता है, रूल्स पता है। जल्दी जल्दी कीजिए, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। बच्चे मैं फिर आगे बढ़ूंगी ना, और भी चीजें करनी है, जल्दी जल्दी हमें, जल्दी जल्दी करो। पहले कॉपी में करो और उसके बाद पोल में आंसर करो। नहीं नहीं, और भी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, हाँ सभी बच्चे करेंगे हमारे। जल्दी कीजिए, 5 सेकंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कोई बच्चा जिसका पोल नहीं चल रहा था तो वो कर दो। चलो देख लेते हैं, सिंपल है। -17 है, इसकी गुना हमें 9 से करनी है। ठीक है, 9 का देख लो आप। ठीक है, 9 से सिंपल है। मुझे अगर नहीं भी याद, मान लो मुझे नहीं याद, याद है मुझे तोड़ने वाला मेथड पढ़ा था हमने, अप्लाई कर दो यहाँ पर तोड़ने वाला मेथड, है ना। क्या हो जाएगा ये, 10 जमा 7 गुना 9। तो मैं 10 की गुना 9 से करूंगी, 7 की गुना 9 से करूंगी, तो कितना आएगा, 90 जमा 7 नेम, 7 नेम 63, 63, बिल्कुल सही। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, 153। चलो मुझे ये तो पता लग गया, अब हम देख लेते हैं साइन। रूल क्या क्या थे हमारे पास, रूल क्या क्या थे, दोनों प्लस के होंगे तो आप क्या होगा, प्लस का साइन आएगा। दोनों माइनस के होंगे तो अब भी आपका प्लस का साइन आएगा। गुना की बात कर रही हूं मैं, मल्टीप्लीकेशन सीख रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन के साइन है ये। और एक प्लस का एक माइनस का होगा तो बेटा क्या आएगा, साइन हमेशा माइनस का आएगा। तो मैं क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, मैं साइन लगा दूंगी माइनस का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हुआ बच्चे, ए। ठीक है, तो ये रूल जो है ना बच्चे अपने पास लिख लो, याद कर लो इनको। गुना के लिए क्या क्या रूल होते हैं, अगर आपको दो भी समझ आ गए ना बेटा, गुना करना वे कैसे साइन लगते हैं और प्लस में कैसे साइन लगते हैं एडिशन में, तो आप ये बहुत इजीली कर पाओगे और आगे भी ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चे, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका आंसर भी आपको पोल में देना है, चलो जल्दी से दे दो। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। क्या करना है, 12 की गुना -11 से करनी है। अब तो हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कर लिए, है ना। 12 की गुना -11 से करनी है, कर दो जरा। क्या आएगा, क्या आएगा जल्दी से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आने लगे हैं सभी के आंसर।
सभी बच्चे करेंगे, हाँ सभी बच्चे। जल्दी जल्दी कीजिए, पहले कॉपी में करिए, उसके बाद पोल में कीजिए। जल्दी जल्दी कीजिए, सबका नहीं आया है अभी। बच्चे सिंपल सा क्वेश्चन है, पोल में आंसर करिए। 12 की गुना -11 से करनी है। रणवीर सिंह की आईडी से बच्चा है बेटा, कैमरा बंद करो। नहीं नहीं, कैमरा नहीं ऑन करना है आपको, आंसर पोल में करना है बेटा, ऐसे नहीं दिखाना है, पोल में करना है। बाकी बच्चे अपना कॉपी कर लेंगे आपका, पोल में करो आंसर। पोल नहीं पता तो मैं बताती हूँ क्या करना है। 3 डॉट पे आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट लास्ट में दिख रहे होंगे, 3 बिंदु, उस पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करोगे तो आप एक बॉक्स खुल के आएगा, वहां पर एक्टिविटी दिख रहा होगा, वहां पर जाओ, लास्ट में एक्टिविटी लिखा आएगा, उस पर क्लिक करो और उसके बाद आप पोल में पहुंच जाओगे। पोल, एक्टिव पोल दिखाएगा, उस पर क्लिक करो और जो भी ऑप्शन सही लग रहा है उसे दबाओ और वोट कर दो। चलो जल्दी जल्दी करो, 5 सेकंड और दे रही हूँ मैं, 5 सेकंड दे रही हूँ। 5 4। मैम मेरा गलती से गलत हो गया मैम। हाँ मैम मेरा गलती से गलत हो गया मैम। ठीक है, जिनका गलती से गलत हुआ चैट सेक्शन में आंसर कर देना, पर बेसिकली बेटा ट्राई ये करो पोल में सही आंसर दो। और सभी बच्चे आंसर देंगे, जितने भी हमारी क्लास में बच्चे जुड़े हुए हैं, पुराने बच्चे भी सुनो और जो आज जुड़े हुए हैं वो भी सुनो। पोल में आंसर सबको करना है बेटा। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, है ना, देख लेते हैं हम। अगर मैं 12 की गुना 11 से करती हूँ, -11 है, तो मैं पहले ना सिंपल गुना कर लेती हूँ, मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 12 को 11 से गुना कर देते हैं, ठीक है, सिंपल है। 12 को 11 से गुना करेंगे 12, इधर भी 12, 2 3 1, कितना आया 132। ठीक है, अब साइन देख लेते हैं क्या है। एक प्लस का हो, एक माइनस का हो तो क्या आएगा, साइन माइनस का, तो यहाँ भी माइनस का साइन लगा दिया। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ए। बहुत सारे बच्चों ने सही किया। हाँ बेटा बोलो, कोई डाउट है क्या? चलो अब एक चीज और आई मेरे माइंड में, मुझे बताना चाहिए आपको। मान लीजिए बेटा मैं यहाँ पर 12 लिख रही हूँ, गुना -11 कर रही हूँ, और गुना में दोबारा से एक और मैंने नंबर लिख दिया -3। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो बेटा सिंपल है, आप भूल जाओ तीसरे वाले नंबर को, आप पहले माइनस आगे एक बार उसका गुना आंसर कर निकाल। लेंगे। बच्चे म्यूट कर लो, मैं बताती हूँ, जब मैं पूछूंगी तब आप बताना, ठीक है। हाँ, ये शमशेर की आईडी से बच्चा बेटा म्यूट करो अपने आप को। हाँ देखो बेटा, ऐसे नंबर्स को आप क्या करते हो, या आप क्या करो, पहले 2 को कर लो, तो पहला नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर माइनस का है, तो मुझे पता है प्लस माइनस, अगर मैं एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो तो साइन माइनस का आता है, तो मैंने इसको गुना किया, -32 आ गया। ठीक है, फिर अगला नंबर भी लिख लिया मैंने -3। अब मुझे पता है इन दोनों नंबर को नॉर्मल गुना कर लो, नॉर्मल गुना आती है ना सबको। 132 है, इसकी गुना 3 से कर दो, 3 दूनी 6 है ना, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 396 आया, है ना, 396 आया। साइन क्या आएगा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों माइनस के हो तो क्या साइन आते हैं, दोनों माइनस का हो तो रिजल्ट में साइन क्या आता है, प्लस का, तो मेरा ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस का। ये सही हो गया, क्या ये समझ आया है? अगर मेरे पास 2 से ज्यादा हो तो उसको भी 2 3 3 4 5 भी हो सकते हैं, करेंगे कैसे, 2 2 करके, 2 से आंसर निकालो, फिर रूल फॉलो करो, तीसरे से को भी लिखो, फिर दोबारा लिखो। क्या ये बात सभी को समझ आई है, क्या ये बात सभी को समझ आई है? अगर आई है तो यस लिख दो चैट सेक्शन में जल्दी से सभी बच्चे, और अगर नहीं आई है तो नो लिख दो। चलो फिर मैं एक नंबर दूंगी, मुझे आंसर बताना चैट सेक्शन में।
सभी बच्चे प्लीज बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। एक वाई तो लिखना है और एनी तो लिखना है। सभी बच्चे लिखेंगे, सभी बच्चे। ठीक है, देखो बेटा मैंने लिखा, मान लो -2 और इसकी गुना 3 और -5 से करनी है। ठीक है, मैंने वो नंबर लिख लिया। ठीक है, क्या करेंगे हम, पहले 2 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ रूल भी लिख लेती हूँ कि अगर दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव ही होगा, दोनों नेगेटिव नंबर हैं तो हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव ही होगा। दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा गुना में बच्चे। ठीक है, और अगर आपका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है या पहले वाला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो इस केसेस में आंसर हमेशा माइनस रहेगा। मतलब दोनों में से अगर एक भी नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव रहेगा। ठीक है, मैं दोनों नंबर उठा लेती हूँ, सिंपल गुना कर देती हूँ। पहले 2 दिया। मैम ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ। माइनस माइनस की गुणा करके ऐसे भी कर और सकते फिर हो उसके बेटा, साथ वो भी कर कर लेना। सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। वो भी कर सकते हो सही है बेटा। मैम। आपको अगर मान लीजिए आपको ये दोनों नहीं करने गुना, पहले आपको ये दोनों गुना करने हैं कि माइनस माइनस कर लो, वो प्लस का बन जाएगा, फिर मैं प्लस कर लूं, वो भी कर सकते हो। गुना है, गुना तो पहले कोई भी कर सकते हो आप, सारे ऑपरेशन सेम है ना। तो बोर्ड मास फिर मैम ऐसे भी हो सकता है प्लस और प्लस, वो प्लस और प्लस प्लस से होगा जी। प्लस 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 ही होता है बेटा। आपने पिछला सवाल समझा नहीं जी यार, कौन सा वाला? जो पिछला समझा आपने उसमें आपने क्या कर क्या। हाँ ये वाला। तो यहाँ तो माइनस साइन था बेटा, हाँ यहाँ तो वो मैम दिखा नहीं मुझे। नहीं बेटा, यहाँ तो माइनस साइन था, क्वेश्चन में माइनस साइन था बेटा। मैंने यहाँ पर ओके मैम। नंबर्स को गुना करके दिखाया था, यहाँ पर नंबर्स को गुना करके दिखाया था और फिर बताया साइन बाद में। ठीक है, नो मामा वो तीसरे 3 रकमों वाला उससे उससे आ गई। ये हाँ ये मैम ये। यहाँ भी बेटा अगर चाहे आप इन 2 नंबर्स को कर लो पहले गुना, या आप इनको भी कर सकते हो। म्यूट कर लो बेटा पहले तो आप एक बार। हाँ, तो ये सभी बच्चों को मैं ये चीज बता देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेटा। गुना करने, आपको याद है मैंने बोर्ड मास पढ़ाया था, तो हमने बोर्ड मास में देखा था कि आपको क्या पहले यूज करना है। तो यहाँ तो ऑपरेशन गुना के हैं, तो आप चाहे पहले इन दोनों को गुना कर लो या आप चाहे इन दोनों को गुना कर लो, ये आपकी चॉइस है। इजी, मैं इसलिए एक लेवल में बता रही हूँ, एक मतलब प्रॉपर उसमें बता रही हूँ, एक के करके, एक बाय एक, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप 2 और इसको गुना करो, 2 और मैं दोनों तरीके से बना देती हूँ, बता देती हूँ। 2 तिया 6 आ जाएगा। अब एक प्लस का एक माइनस का है तो साइन क्या आएगा, माइनस का। ठीक है, ऊपर ये बचा था, मैंने गुना में -5 लिख लिया। ठीक है, अब माइनस इसको 6 को 5 से गुना किया, कितना आएगा 30। ठीक है, अब दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के होंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो +30 हो गया। अब इसी क्वेश्चन को जैसे वो बच्चा बता रहा है कि मैम क्या मैं इन दोनों को पहले कर सकता हूँ, हाँ बेटा, -2 को -5 से गुना कर लो, क्योंकि गुना है ना, तो दोनों प्लस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, दोनों माइनस की साइन, और उसके बाद 30 कर लो, तब भी आंसर सेम आएगा। आंसर दोनों में सेम ही आएगा। ठीक है, क्या ये बात सभी बच्चों को समझ आई है? अगर आ गई है तो जल्दी से चैट सेक्शन में यस लिख दो, और अदरवाइज नो लिखो, जल्दी से बेटा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एडिशन। हाँ जी बेटा। सौरभ राजपूत की आईडी मैम, ये बहुत ज्यादा वाई वाई लिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रही। कौन बच्चा? मैं सौरभ राजपूत के नाम से आईडी है। बच्चे प्लीज, मैं सभी बच्चों को बोल रही हूँ, आप लोगों की स्क्रीन बहुत छोटी होती है। अगर आप इतनी सारा चीजें लिखोगे तो आप बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस होगी। बेटा यहाँ पर सब बच्चे पढ़ने आए हैं, प्लीज ऐसे मत करो, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी। सौरभ राजपूत की आईडी से जो बच्चा है बेटा, मत करो ऐसा प्लीज। ठीक है, ठीक है। अब मैं एक चीज और बता देती हूँ सभी बच्चों को। ठीक है बेटा, सभी बच्चों से निवेदन है कि एक तो पोल में सभी बच्चे आंसर करेंगे, और ट्राई करो बेटा गलत ना करो, इसीलिए मैं सभी को कहती हूँ पहले कॉपी में करो और उसके बाद जाके पोल में करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं बेटा एडिशन। अच्छा सभी बच्चे ना साइड में अपनी कॉपी के साइड में ना लिख लो क्या हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या रूल देखे हैं, क्योंकि फिर वो एडिशन में आप भूलो, एडिशन के टाइम जब मैं एडिशन जोड़ बता रही होंगी, योग बता रही होंगी ना, तब आप लोग फिर भूलना मत, मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ कंबाइन मत कर देना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हमने पहला रूल देखा था, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कि हमने दोनों दो अनो अगर जमा के हैं, प्लस के साइन के हैं नंबर्स, उनको गुना करते हैं तो हमें आंसर प्लस का साइन का मिलता है। अगर हम दोनों नंबर्स को माइनस के साइन है उनको गुना करते हैं तो भी हमें प्लस का साइन मिलता है। गुना में बता रही हूँ बेटा मैं, ठीक है। अगर मेरे पास एक प्लस का एक माइनस का है बेटा, ये याद ही कर लो, आपको बहुत इजी रहेगा, 1 मिनट में याद हो जाएंगे, ठीक है। एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों में से आगे पीछे कोई भी हो सकता है, तो हमेशा साइन माइनस का रहेगा, ठीक है। चलो ये लिख लो अपनी कॉपी में, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है, और याद भी कर लेना। चलो अब पढ़ते हैं योग, एडिशन, ठीक है। एडिशन में भी जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में देखे, क्योंकि ये पूर्णांक है तो उसमें कुछ नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है, तो ऐसे यहाँ पर भी 3 केसेस होते हैं। अब मान लो मैंने दोनों ही पॉजिटिव नंबर को जोड़ा, दोनों ही प्लस वाले नंबरों को जोड़ा, ठीक है, दोनों ही नेगेटिव नंबर को जोड़ा और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर को जोड़ा, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे 3 केसेस बनेंगे बच्चे। क्या बनेंगे? 3 केसेस बनेंगे, ठीक है। अब हम एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। मैं सभी बच्चों से कह रही हूँ मल्टीप्लिकेशन के साथ मिक्स मत कर देना, ठीक है। चलो हाँ, तो सबसे पहले अगर मैं 2 पॉजिटिव नंबर है उनको जोड़ती हूँ, तो बेटा ये तो सबको ही पता है, 2 पॉजिटिव, दो धनात्मक संख्याएं तो हमारी पूर्ण और प्राकृतिक संख्याएं हो गई, है ना। क्योंकि देखो हमें पता है कि अगर मैं 1 से नंबर लेती हूँ उसे हम प्राकृतिक नंबर बोलते हैं, 0 से ले लेती हूँ तो उसे पूर्ण संख्याएं बोलती हूँ। मैं बार बार क्यों बताती हूँ? ताकि आप भूलो नहीं, आपको याद रहे, है ना। और ये नंबर लेते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। इसीलिए पूर्णांक में जमा घटा गुना भाग थोड़ी अलग होती है, क्योंकि उसमें नेगेटिव वाले नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सिंपल है, इसका आंसर तो नॉर्मल 15 होगा, तो मैं अगर दोनों पॉजिटिव नंबर को जोड़ रही हूँ तो उनका आंसर भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। दोनों ही नंबर जो धनात्मक संख्या है उनको जोड़ रहे हैं तो उनका योग भी हमेशा धनात्मक होगा। दोनों पॉजिटिव नंबर का सिंपल है, तो नॉर्मल हमें पता है 2 पॉजिटिव नंबरों को जोड़ेंगे तो उनका नंबर भी जोड़ करने पर हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव नंबर मिलेगा। मान लीजिए मैं 3 जमा 5 कर रही हूँ, दोनों पॉजिटिव है, आंसर हमारा 8 ही आ जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है। फिर अगला हमारा दूसरा केस आता है बेटा, अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव हो, दोनों ही नंबर नेगेटिव हो। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखने की बात है। देखो बच्चे क्या बताना चाह रही हूँ मैंने आपको पहले जोड़ नहीं पढ़ाया, मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया? मैंने आपको पहले मल्टीप्लिकेशन गुना पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? देखो बेटा जब भी आप ब्रैकेट के बाहर कोई साइन देखते हो और ब्रैकेट के अंदर भी साइन देखते हो तो इसका मतलब होता है गुना, ठीक है। इसका मतलब होता है ये दोनों नंबर आपस में गुना हो रहे हैं, ठीक है। मैं इन दोनों नंबर को क्या कर रही हूँ? आपस में गुना कर रही हूँ। और प्लस और माइनस को गुना करते हैं तो क्या साइन आएगा? इसका मतलब है +1 को आप गुना कर रहे हो। समझो मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रही हूँ? यहाँ प्लस का साइन है या माइनस का साइन है? प्लस के साइन के साथ माइनस का साइन गुना क्या होगा? क्या साइन आता है? प्लस के साइन के साथ अगर मैं माइनस के साइन को गुना करती हूँ तो साइन माइनस का आता है, तो मैं इस नंबर को -4 लिख दूंगी। तो पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? हम ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोनों नंबर क्या आ गए? माइनस के हो गए। क्या हो गए? माइनस के हो गए। अगर दोनों नंबर माइनस के हैं तो इसका मतलब क्या होगा? माइनस माइनस, दोनों माइनस माइनस के हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। हमारे को क्या मिल जाएगा? ऐड मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि दोनों नंबर अगर माइनस के हैं तो हमारे पास क्या होगा? ऐड हो जाएगा ये, ठीक है। तो आंसर क्या आया? 12 आया। और किसके साथ आया? माइनस साइन के साथ। समझ आया क्या ये बात? क्या ये बात समझ आई है कि -8 है और जमा कर रहे हैं -4 से, ठीक है। क्या होगा बेटा? मैम माइनस माइनस प्लस होता है। हाँ बेटा माइनस माइनस प्लस होता है। चाहे आप उस तरीके से देखो कि माइनस माइनस कर दो आप तो प्लस हो जाएगा, माइनस के साइन के साथ 12 आ जाएगा। या आप क्या करो, ये याद रखो कि 2 माइनस के नंबर है, एक बार लिखो y, सभी बच्चों को कह रही हूँ, ठीक है। और उसे प्लस कर रहे हैं हम
ठीक है, उसे जोड़ रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ये बात समझ आई है क्या, कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग भी ऋणात्मक होता है। ठीक है, योग कर देंगे और ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, कभी भी अगर एक पॉजिटिव नंबर हो और एक नेगेटिव नंबर का जोड़ कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, का पूर्णांकों का योग करने पर, ठीक है, प्राप्त पूर्णांक का चिन्ह, बड़े वाले पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, बड़े वाले पूर्णांक का चिन्ह लगा देंगे। हाँ ठीक है, चलो देख लेते हैं बेटा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। देखो -5 है और +5 है, -10 है और +10 है, प्लस माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस क्या होगा, ठीक है, माइनस होके कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा बेटा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़े वाला नंबर कौन सा है, माइनस का, तो साइन हमेशा कौन सा आएगा, बड़े वाले नंबर का आएगा, साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले नंबर का आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। ठीक है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है और साइन माइनस का आता है। ठीक है, ये बात समझ आई है क्या, क्या ये बात समझ आई है मेरी सभी बच्चों को। चलो फिर बता दो, अगर मेरे पास 10 है और 10 की गुना 10 को मैं जमा कर रही हूँ -5 से, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, आंसर क्या आएगा, बता दो जरा चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में बता दो क्या आएगा। नहीं बच्चे गलत बता रहे हो, मैं थोड़ा समझा देती हूँ बेटा। देखो जब भी आप देखो ना ब्रैकेट है, तो पहले तो ना ब्रैकेट हटाने की 100 क्वेश्चन करो। ब्रैकेट का मतलब मैंने क्या बताया, गुना होता है, तो आप क्या करो, 10 अगर मैं प्लस की गुना माइनस से करूंगी तो क्या आता है, प्लस माइनस क्या होता है, गुना करने पर आंसर माइनस आता है, तो आप क्या लिख दो इसको, 10 घटा 5। अब 10 में से 5 गए कितना आएगा, 10 में से 5 गए क्या आएगा, 5 आएगा, नंबर कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है, तो इसका साइन आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई है, क्या ये बात समझ आई है, सभी बच्चे बता दें। 15 नहीं आएगा बेटा, इसका आंसर 5 आएगा। मैं हमेशा याद रखो, अगर मैं एडिशन कर रही हूँ, जोड़ कर रही हूँ और प्लस माइनस कर रही हूँ बेटा, एक नंबर प्लस का है दूसरा नंबर माइनस का है, तो हमेशा ही माइनस होगा, और साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले नंबर का आएगा, साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले नंबर का आएगा। ठीक है, समझ आया ये बात। देखो दो पूर्णांकों के चिन्ह समान, ठीक है, योग होगा और चिन्ह दोनों पूर्णांकों के समान होगा। समझो मतलब, अगर मेरे दोनों पूर्णांकों का चिन्ह समान है, अगर मैं मान लो +5 + 3 कर रही हूँ, दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो योग होगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और चिन्ह कौन सा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अगर मेरे पास दोनों नंबर नेगेटिव हैं, ठीक है, दोनों नंबर नेगेटिव हैं, तब भी हमारा क्या होगा, जोड़ होगा बेटा, योग होगा। ठीक है, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, चिन्ह दोनों पूर्णांकों के समान आएगा। ये चीज समझ आई है, ये चीज समझ आई है। और अगर कुछ ब्रैकेट में लिखा है बेटा, कुछ ऐसे ब्रैकेट में लिखा है, मान लो, ठीक है, +-3, तो ट्राई करो पहले आप माइनस, इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। इसका मतलब होता है गुना, प्लस और माइनस गुना करेंगे कितना आता है, माइनस आता है, तो आप इसको -5 - 3 लिख लो। अब तो आपको पता है कि दोनों माइनस के होंगे तो क्या होगा, ऐड होगा, तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ आई है, पहले इन दो का बताओ मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूंगी, कि अगर ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट को गुना से सॉल्व कर लो। इसीलिए बेटा मैंने पहले ब्रैकेट सिखाया था, चलो फिर एक और देख लेते हैं, है ना। अगर दो पूर्णांकों के चिन्ह अलग हो, मतलब एक प्लस का है एक माइनस का है, ठीक है, एक प्लस का है एक माइनस का है, या ये वाला प्लस का कर लो ये माइनस का कर लो, तो क्या होगा, तो हमेशा घटाव होगा। क्या होगा, घटाव होगा। ठीक है, क्या होगा, घटाव होगा। तो 5 में से 3 गए 2 आ जाएगा,
ठीक है, 5 में से 3 गए, 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर साइन किसका आएगा, इन दोनों नंबरों में बड़ा नंबर जो भी होगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं 5 बड़ा है, 5 का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ -2 आएगा। यहाँ पर 5 क्या है प्लस का है, तो यहाँ +2 आएगा। क्या ये बात समझ आई है? क्या ये बात समझ आई है सभी बच्चों को? लिखते जाओ बेटा, नहीं तो कंफ्यूजन होगी, लिखते जाइए। चलो फिर यहाँ पर भी देख लेते हैं। अगर दोनों नंबर प्लस के हैं तो सिंपल प्लस होगा और प्लस का साइन आएगा। ठीक है, दोनों नंबर माइनस के हैं, -5 -3, तो क्या होगा, ऐड ही होगा, ऑपरेशन तो ऐड ही होगा, 8 आएगा, साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब अगर एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का है, ठीक है, तो क्या होगा, तो भी बेटा आपका माइनस ही होगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले नंबर का जो साइन होगा वो नंबर आएगा। जैसे आंसर तो यहाँ दोनों में 2 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर साइन माइनस का आएगा, ठीक है, और यहाँ पर साइन आपका प्लस का आएगा। क्या ये बात सभी को समझ आई है? अगर आई है तो बता दो जल्दी से, फिर मैं चैट सेक्शन पोल में इसका क्वेश्चन पूछूंगी। किसी भी बच्चे को, एक भी बच्चे को डाउट, किसी भी एक बच्चे को डाउट, बच्चे म्यूट, आप जरा वो वीडियो ऑफ कर लीजिए। सभी बच्चे बता दीजिए। चलो फिर, अच्छा बच्चे ब्रैकेट होगा ना, उसका मतलब समझा करो कि वो क्या कह रहा है, गुना हो रहा है, तो आप प्लस की गुना प्लस से करोगे तो प्लस ही आ जाएगा, तो ब्रैकेट हटा लेना ताकि आपको गलती ना हो आपसे। ठीक है, चलो क्वेश्चन लेते हैं एक, बता दो जरा फिर। क्वेश्चन है, अगर -68 की गुना आप प्लस ब्रैकेट में -90 से कर रहे हो, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान रखना, पहले आप क्या करोगे, पहले आप ब्रैकेट हटाना, ये वाला 90 वाला जो ब्रैकेट है इसे हटाओ, प्लस माइनस को देखो कैसे हटेगा वो लिखो। उसके बाद फिर आप देखो कि ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड करना है या घटाना है। ऐड करने के लिए आपको पता है दोनों प्लस के होने चाहिए, दोनों माइनस के होने चाहिए। अगर एक प्लस एक माइनस का है तो क्या होगा आपको पता है, बता दीजिए जल्दी से, देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया है। ध्यान से कीजिएगा। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे। पहले बेटा देखो ब्रैकेट को सॉल्व करो, प्लस ब्रैकेट -90 है, 90 है, तो आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ब्रैकेट हटाओ। ब्रैकेट हटाने के लिए मैंने क्या बताया था, गुना का यूज करो, गुना के रूल आपको पता है, वो अप्लाई करो। उसके बाद देखो कि क्या संख्या बन रही है, प्लस होगा या घटाव होगा। उसके बाद देखो कि कौन सी बड़ी संख्या है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिए। सभी बच्चे करेंगे, हाँ सभी बच्चे। सभी का नहीं आया है अभी, सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड, आने लगे आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब समझ आ रहा है बच्चों को, बहुत अच्छे, सभी बच्चे करेंगे। हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ध्यान से कीजिए। सभी बच्चे करेंगे, अभी सबका नहीं आया है, सारे बच्चे करिए आंसर, जल्दी जल्दी कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, मैं सभी को देख रही हूँ, जल्दी जल्दी कीजिए। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं, जल्दी जल्दी कीजिए बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा ये चीज यहाँ पर नहीं चलेगी, सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने प्रेजेंट है हमारी क्लास में।
ऐसे नहीं चलेगा बेटा, मुझे कैसे पता लगेगा किसे समझ आ रहा है किसे नहीं। आपको जो भी बेटा आंसर सही लगता है अपने अकॉर्डिंग कीजिए, लेकिन सभी को आंसर करना है। 5 सेकंड और, 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट करते हैं ऑन। चलो देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, देखो -68 68 प्लस -90। तो बेटा देखो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ना ब्रैकेट हटा दो, ताकि आपको वो समझ आ सके कि जमा करना है या घटा करना है ना। तो आपको मैंने बताया ब्रैकेट हटाने का तरीका क्या है, कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। तो यहाँ प्लस है गुना माइनस है, अंदर क्या है माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, चैट सेक्शन में बता दो, गुना करते हैं तो चैट सेक्शन में। प्लस माइनस गुना, बेटा गुना कर रहे हैं हम, गुना गुना अप्लाई करते हैं तो माइनस होता है। यस, तो मैंने इसे लिख दिया -68 और -90। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर मेरे पास दोनों नेगेटिव नंबर हो, माइनस एक जैसे नंबर हो, तो क्या होता है, जमा होता है, जोड़ होता है। ठीक है, तो मैंने जोड़ कर दिया, कितना आएगा 158, और साइन क्या आता है, माइनस का आता है ना। तो ऑप्शन क्या सही, कौन सा सही है आपका, बी सही है। क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, मुझे जरा बता दो बेटा। नो मैम। तो फिर काफी बच्चों ने पोल में आंसर क्यों नहीं किया था, क्यों नहीं किया था, तो फिर आंसर भी गलत थे। मैम इनको क्यों नहीं किया है? आपसे नहीं पूछा बेटा, आप क्यों रिप्लाई कर रहे हो, मैं पूरी क्लास से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं अकेले से बात कर रही हूँ। काफी बच्चों के गलत भी हुए हैं, बच्चों को पता भी लग गया होगा किन किन को किन का गलत हुआ है। तो सबसे पहले मैं बेटा जमा, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, मैं सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये चीज बता रही हूँ। आपको ना ध्यान रखना है, सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट मैंने आपको बताया, अपने माइंड में रखो कि गुना होता है। तो गुना के रूल अपने दिमाग में रखने हैं कि अगर आपके पास दोनों जमा के हैं गुना में, तो आपके पास ऐड होगा साइन, और ये दोनों ही माइनस के हैं तो आपके पास माइनस, तो भी आपके पास जमा का साइन आएगा। और एक जमा का एक गुना का है ब्रैकेट के अंदर, तो ये समझ जाओगे आपके पास माइनस का साइन आ जाएगा बाहर, तो ब्रैकेट हट गए। उसके बाद आप योग का देखो, जोड़ का तो अभी हमने देखा ना यहाँ पर कि दोनों प्लस के होंगे तो प्लस होगा, दोनों माइनस के होंगे तो भी प्लस का होगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। और प्लस माइनस है तो माइनस होगा, लेकिन साइन बड़े वाले नंबर का आएगा। क्या आप बच्चों को क्लियर है? मैं एक और क्वेश्चन पूछ लूं, बता दो जरा, यस लिख दो, और डाउट है तो नो लिखो। चलो फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी, और आप सभी बच्चे आंसर करेंगे, और मैं कोशिश चाहूंगी कि पहले कॉपी में करो और सही आंसर करो। चलो अगला क्वेश्चन आया है, अगर मैं 217 की गुना -217 को जमा कर रही हूँ 100 से, ठीक है, -217 को 100 से जोड़ रही हूँ। देख लो, सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन ये तो। चलो अब ब्रैकेट के बाहर तो उस साइड तो कुछ है ही नहीं, तो वो तो -217 ही हो गया। चलो देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही करते हैं, देखते हैं। ध्यान से कीजिए बेटा, ध्यान से कीजिए कि अगर आपके पास एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो जोड़ होगा या घटाव होगा, क्या होगा देखो। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। जल्दी जल्दी कीजिए।
बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, 5 सेकंड और दे रही हूँ। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद, ठीक है, और चैट को कर देती हूँ मैं ऑन, ठीक है। चलो देख लेते हैं बेटा। देखो क्या है, -217 है, प्लस का ठीक है 0 है, 100 है। अब देखो इसके बाहर तो कुछ नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, -217 जमा 217। अगर मेरे पास एक जमा का हो एक घटा का हो तो क्या होगा, एक प्लस का हो एक माइनस का तो क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, है ना। तो 217 में से 100 गए, 217 में से 100 गए, कितना आएगा, 217 में से 100 घटाए कितना आएगा, 117। और साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले नंबर का, तो आंसर क्या आएगा, -117। ये लेकिन बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत किया है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत किया है। क्या समझ नहीं आया क्या बच्चों, समझ नहीं आया क्या? यस मैम। क्या बच्चे, यस किस लिए? आ गया मैम। अच्छा, बाकी बच्चे बता दो, क्योंकि पोल में तो बहुत बच्चों ने आंसर गलत किया है। बेटा मैं इसको दोबारा बता दूंगी, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एक तो गुना माइंड में रखना है, और आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, रूल्स भी ध्यान रखने हैं बच्चे, रूल्स भी ध्यान रखने हैं आपको, कि अगर आपके पास एक प्लस का एक माइनस का है तो हमेशा घटाव होगा, ठीक है, और जो नंबर उन दोनों में से बड़ा होगा उसका साइन आएगा, ठीक है। और दोनों अगर माइनस के हैं तो भी जमा होगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस ही होगा और प्लस का साइन आएगा। चलो फिर देख लेते हैं एक क्वेश्चन और। लेकिन बेटा आज क्वेश्चन आपने क्वेश्चन का आंसर बहुत गलत किया है, आधे बच्चों ने आंसर गलत किया। अगर आपको समझ आया है तो बेटा गलत नहीं होना चाहिए। डाउट है क्या किसी का? डाउट है तो पूछ लो बच्चे। चलो फिर एक का और आंसर कर दो, ठीक है, एक क्वेश्चन का और आंसर कर दो। चलो अगर मैं 110 को जमा कर रही हूं, ब्रैकेट के अंदर है हमका क्या, -100, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद साइन देखो और उस हिसाब से आंसर बता दो। चलो कर दो। बेटा ध्यान से कीजिए, पहले देखिए कौन सा बड़ा नंबर है। पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करिए, फिर पहले देखिए कि प्लस माइनस हो रहा है तो उसमें कौन सा बड़ा नंबर है। मैम मुझसे गलत हो गया गलती से। कोई बात नहीं, पोल में गलत हुआ है तो चैट में कर देना। पर बाकी बच्चे जो अभी कर रहे हैं ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है वो ध्यान दीजिए। सभी बच्चे देंगे? सभी बच्चे आंसर करेंगे? सबका नहीं आया है, जल्दी कीजिए। चलो 5 सेकेंड और, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 प्लस के 10 होगा मैम। 1 0। बेटा अपना कैमरा बंद कर लो, कैमरा बंद कर लो और माइक भी बंद कर लो अभी, ठीक है। प्लस के 10 होगा मैम। ठीक है बेटा देखते हैं, ठीक है। चलो चैट ऑन कर दिया मैंने, देखो बेटा आपके पास है 110 प्लस -100, ठीक है। तो मैंने आपको हमेशा बताया सबसे पहले आप सॉल्व करो क्या, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में क्या है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो गुना होगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस का आएगा।
तो मैंने ब्रैकेट हटा के माइनस का साइन लिख दिया। ठीक है, अब सिंपल है, 110 में से 100 गए कितना आएगा? 110 में से 100 गए 10। बड़ा नंबर कौन सा है? 110। तो इसका साइन प्लस का है तो हम प्लस लगा देंगे। हमेशा ये देखो कौन सा नंबर है जिसमें से आप कर रहे हो। बेटा बहुत बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं, बहुत बच्चों ने अभी भी गलत किया है। सी आंसर है इसका। क्या ये चीज दोबारा बताने की जरूरत है? एडिशन मैं भी तो बता रहा था मैम। क्या और बच्चों को बताने की जरूरत है दोबारा से ये कॉन्सेप्ट? मैम जी मेरे पे तो गलती तो हो गया था जी। अच्छा, आप Yes, गलती ma'am. से हो गया था, कोई बात मैडम जी मैम, दोबारा फिर से करवा समझाना। दीजिए, हम कर लेंगे जी अब की बार। ठीक है। चलो आज के लिए तो इतना ही रखेंगे, इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक बार मैं दोबारा से ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ा दूंगी अगर आपको दोबारा पढ़ना है, और अभी पहले हम सबके डाउट ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और होमवर्क की बात कर लेते हैं।